नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड-19 बीमारी के सक्रिय मामलों में हो रही है लगातार कमी। बीमारी से ठीक होने की दर पहुंची 93.09% पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पहुंचा गंभीर स्थिति पर। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बढ़ा वायु प्रदूषण। और देश के विभिन्न भागों में खरीफ अनाज की खरीद लगातार जारी। देश में अब तक हुई धान की खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी लगभग 70%। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले 5 सप्ताह के दौरान नए मामलों में कमी देखी जा रही है और ये आंकड़ा 40 से 45,000 के बीच है, जबकि इससे पहले औसत आंकड़ा 70 से 72,000 के करीब था। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47 है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। पिछले 24 घंटे में 447 नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,05,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश में संक्रमण के 12,48,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने कोविड की स्थिति पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी भाग ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने की केंद्रीय गृह सचिव के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक, जिसमें जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने त्योहारों के सीजन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्दी के मौसम में कोरोना मामलों में वृद्धि होने की आशंका जताए जाने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आगामी 3 माह और सतर्कता बरतने व योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह सचिव के साथ दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा में स्कूल और कॉलेज खोले जाने हैं। इसके लिए सरकार इस योजना पर काम कर रही है ताकि सार्वजनिक वाहनों में बच्चे एक साथ जाने के कारण कोविड संबंधी मामले न बढ़ें। उन्होंने बताया कि हरियाणा के जिला फरीदाबाद में कोरोना के कारण मृत्यु दर 0.9 तथा गुरुग्राम में मृत्यु दर 0.6% है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना के केसों में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि हरियाणा सरकार इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए कार्य कर रही है और सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम और कई अन्य इलाके भी आते हैं, में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। घने स्मॉग के कारण दृश्यता भी काफी कम हो गई और कुछ मीटर तक देखना भी संभव नहीं है। एनसीआर के कई क्षेत्रों में धुएं की धुंध छाई हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में दीपावली के दिन प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंचा है। कई इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी हुई। पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से भी स्थिति की गंभीरता में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का पैमाना 421 तक पहुंच गया है। कई स्थानों में यह अंक इससे भी ऊपर है। इस वायु प्रदूषण की स्थिति को अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के प्रदूषण स्थिति बताने वाले साफर ने चिंताजनक आंकड़ा बताया है। विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में वर्षा होने की संभावना जताई गई है।
पंजाब सरकार ने सड़कों और भवनों का नाम कला, संस्कृति और इतिहास की मशहूर शख्सियतों के नाम पर रखने का फैसला किया है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि इस फैसले के दृष्टिगत खरड़ बसी पठाना सड़क का नाम प्रसिद्ध पंजाबी इतिहासकार ज्ञानी दत्त सिंह के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सड़कों या इमारतों का नाम केवल धार्मिक शख्सियतों, बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिविल या सैनिक शख्सियतों, जंग के शहीदों, स्वतंत्रता सेनानी या ओलंपिक व विश्व स्तर की चैंपियनशिप के विजेताओं के नाम पर रखा जाता था। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस नीति में प्रसिद्ध पंजाबी इतिहासकारों और पंजाबी संस्कृति नामवर शख्सियतों को शामिल करने का फैसला किया है। इसीलिए सड़क का नाम प्रसिद्ध पंजाबी इतिहासकार ज्ञानी दत्त सिंह के नाम पर रखा गया है। सिंगला ने कहा कि ज्ञानी दत्त सिंह प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ विद्वान, कवि और संपादक के तौर पर भी जाने जाते हैं। वह सिंह सभा लहर के प्रसिद्ध सुधारक थे। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें लिखी। आज विश्वकर्मा डे मनाया। यह दिन शिल्पकला और वास्तुशिल्प के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मनाया जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है, इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह के मशीन और औजारों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्रों, शस्त्रों, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा जी की सहायता की थी। ऐसे में इंजीनियरिंग काम में लगे लोग उनकी पूजा करते हैं। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी विभिन्न निर्माण कार्यों और तकनीकी कामों से जुड़े लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की तथा मशीनों और औजारों की भी पूजा की। क्षेत्र में स्थापित विश्वकर्मा मंदिरों में सुबह से ही लोग पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। आज निर्माण और तकनीकी कार्यों से जुड़ी संस्था में छुट्टी रखी गई है। देश के विभिन्न भागों में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे देश के कुछ भागों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। विशेष कार्यक्रम मथुरा और वृंदावन में हो रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन इलाके में मौजूदा भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। प्रमुख कार्यक्रम आज केशव देव गौरिया मठ में हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में यह पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पसंद के 56 व्यंजन बनाकर उनका भोग लगा रहे हैं और गाय के गोबर से पहाड़ी नुमा गोवर्धन तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर गोवंश की पूजा करने की परंपरा है। आज 56 भोग और अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाने की भी परंपरा है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ अनाज की खरीद कर रही है। वर्ष 2020-21 के खरीफ मौसम के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अन्य राज्यों में 278 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 22.89% अधिक है। पिछले वर्ष इस समय तक 226 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। कुल खरीद में पंजाब की हिस्सेदारी 70% के करीब है। राज्य से कुल 194,63,000 टन धान की खरीद की गई है। तकरीबन 24 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर 52,557 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हरियाणा सहित कई राज्यों में मूल्य सहयोग योजना के तहत 45 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। सरकारी एजेंसियों ने अब तक 58,109 टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 34,000 किसानों को 312 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। पंजाब, हरियाणा में सरकारी मूल्य पर कपास की खरीद की जाए तक 14,65,847 कपास गांठों की खरीद की गई है। चंडीगढ़ में कल से बादल छाने के बाद मौसम में बदलाव के चलते आज तथा कल हल्की वर्षा की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी गड़बड़ी के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी तथा मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। आज प्रातः से ही आसमान में बादलों का जमावड़ा है तथा हवाएं चलने के कारण मौसम ठंडा हो गया है। शहर में इस समय दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वर्षा के बाद तापमान में और गिरावट आने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है।
केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के दौरान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में 2028 के ओलंपिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूरदराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य खेल से जुड़े बुनियादी ढांचों और संस्थानों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि एथलीटों को और सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिल सके। इस योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF मिलकर संस्थाओं का श्रेणीकरण करेंगे। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने इस पहल के लिए सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण को धन्यवाद दिया है। अब खबरें फटाफट। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें अर्पित की जा रही है श्रद्धांजलि। लोकप्रिय अभिनेता सौमित्र चटर्जी का आज कोलकाता में हो गया निधन। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।